तारीख 6 मार्च, जगह पटना। विषय महागठबंधन विधायक दल की बैठक। अक्सर बिहार में जब चुनाव नजदीक आने को होते हैं तो उस बीच सुगबुगाहट तेज हो जाती है। बिहार और बिहार के आसपास के जगहों में मानो सियासी हवा अपना ताना बाना बुनने लगती है। आज एक ऐसी ही खबर से हम आपको मुखातिब कराएंगे जहां बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए राजनीतिक माहौल अब तेजी से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। महागठबंधन पूरी ताकत से चुनावी रण में उतरने के लिए तैयार है और इसके लिए गठबंधन के नेताओं ने अपनी रणनीतियों को आकार देना भी शुरू कर दिया है। इस पूरे प्रक्रम में तेजस्वी यादव की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, जिनके नेतृत्व क्षमता पर अब पूरा महागठबंधन भरोसा करता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। 6 मार्च को हुई महागठबंधन विधानमंडल दल की बैठक ने ये स्पष्ट कर दिया है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही आगामी चुनाव लड़ा जाएगा। बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय शंकर दुबे ने भी सार्वजनिक रूप से तेजस्वी यादव को महागठबंधन का नेता स्वीकार किया, जो इस बात का संकेत देता है कि अब महागठबंधन के सभी घटक दल एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे और उनका लक्ष्य केवल एनडीए को हराना रहेगा। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य चुनावी रणनीति तय करना था और इसमें यह तय किया गया है कि हर विधायक को अब जनता के बीच अधिक समय बिताने का निर्देश दिया जाएगा ताकि महागठबंधन की सीटों पर जीत सुनिश्चित की जा सके। बैठक के बाद जब तेजस्वी यादव ने विधायकों को संबोधित किया तो उन्होंने साफ शब्दों में निर्देश दिए थे कि कोई भी विधायक ऐसा बयान ना दे जो महागठबंधन के भीतर विरोधाभास पैदा कर सके। उनका ये एक संदेश था कि अगर गठबंधन को मजबूत रखना है तो हर किसी को एकजुट होकर काम करना होगा और किसी भी तरह की बयानबाजी से बचना होगा। तेजस्वी यादव का ये कहना था कि हम सभी को एकजुट होकर एनडीए का मुकाबला करना है। हमारे पास एक साझा लक्ष्य और वो है बिहार में नई सरकार बनाना और इसके लिए हमें अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना होगा और एकजुटता बनाए रखना होगा। तेजस्वी यादव की नजर में ये आगामी चुनाव महागठबंधन के लिए केवल सीटों की संख्या नहीं बल्कि बिहार की जनता के विश्वास की एक परीक्षा भी है। उन्होंने विधायकों से यह आग्रह किया कि वो जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं ताकि महागठबंधन के एजेंडे को आम जनता तक आसानी से पहुंचाया जा सके और महागठबंधन की सिटिंग सीटों पर भी जीत सुनिश्चित हो सके। लेकिन तेजस्वी यादव की योजना केवल पुरानी सीटों तक ही सीमित नहीं थी। महागठबंधन को अब अपनी जड़ें और आधार को और मजबूत करने के साथ साथ नए क्षेत्रों में भी अपनी स्थिति बनानी होगी। इसलिए महागठबंधन के लिए ये भी जरूरी है कि वो नए सीटों पर अपनी जीत हासिल करे ताकि वो बिहार में सरकार बना सके। अब इससे पहले हमारे चैनल द हिंदी टॉप पर सी वोटर्स का एक सर्वे दिखाया गया था। इस सर्वे में बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार के बारे में कई सारी कड़ियां खुल करके सामने आई थी। ये जाहिर हुआ था कि वाकई बिहार में जनता नीतीश कुमार को वापस से बिहार में चाहती ही नहीं है। सी वोटर्स के सर्वे के अनुसार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बजाय प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में लोग तेजस्वी यादव को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इस सर्वे में हमने ये दिखाया था कुल 41% लोगों का ऐसा मानना है कि तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार की जगह ले लेनी चाहिए। वहीं सर्वे के हिसाब से 18% लोगों की पसंद अब नीतीश कुमार है। तो ऐसे में एक चीज यहाँ है जो साफ नजर आती है, वो है कि बिहार में अब जनता बदलाव की उम्मीद कर रही है और शायद इस बार जनता नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री ना बनाए। अब खबर में आगे बढ़ते हैं। महागठबंधन की इस बैठक में यह भी तय हुआ था कि जिन विधायकों का प्रदर्शन आगामी चुनावों में कमजोर होगा उनसे तेजस्वी यादव व्यक्तिगत रूप से भी मुलाकात करेंगे। इस कदम का उद्देश्य चुनावी मैदान में प्रत्याशियों का चयन करने में पारदर्शिता बनाए रखना और ये सुनिश्चित करना था कि जिन उम्मीदवारों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा उन्हें तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने का मौका मिलेगा। पिछले कुछ सालों में महागठबंधन में कुछ उठापटक हुई थी, लेकिन अब ये गठबंधन पूरी तरह से एकजुट नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ये गठबंधन चुनावी मैदान में उतरेगा और अपनी पूरी ताकत से एनडीए को चुनौती देगा। इसी के साथ आपको ये भी बताते चले कि अभी हाल ही में जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि इस बार चुनाव के बाद जनता का मूड कुछ और ही होगा। वो इस बार नीतीश कुमार को 5वीं बार मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, जिसके बाद से ही ये शोरगुल होने लगा कि महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव ही एक बड़ा और प्रसिद्ध चेहरा है जो सीएम फेस है।
लालू यादव की साख और दबदबे को वापस से जिंदा करने के लिए तेजस्वी यादव हर पुरजोर कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछली बार के मुकाबले इस बार आरजेडी और मजबूती से अपनी दावेदारी पेश करेगी और ऐसे में अगर इंडिया अलायंस साथ में लड़ती है, एकता रखती है, तो बिहार में आरजेडी का वोट काटना एनडीए के लिए आसान नहीं होगा। ऐसे में देखने वाली बात अब ये होगी कि इस बार बिहार में कौन सा नया खेला होता है। फिलहाल इससे जुड़ी हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। कैमरे पर मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार। मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। जाते जाते आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।